Hello guys, welcome to back my YouTube channel. My name is Ashutosh Shukla and now today discuss NEET 2025. This session is dedicated to NEET 2025. Now today discuss what is NEET, syllabus, conduct, exam pattern, mode of exam, age limits. To complete detail discuss in this session. जो मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं वो नए आए हो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे और रिलेवेंट सफिशिएंट कंटेंट आपको प्रोवाइड होते रहें। अब हम आज इस सेशंस को आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं नीट के बारे में। नीट क्या है, नीट एग्जाम क्या है? नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसको कौन दे सकता है। इसको देने के लिए आपका पहले चीज तो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, अब तो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, जिसमें मैथ्स के स्टूडेंट को भी कर दिया गया कि अगर वो दे उनकी इच्छा है वो अपने इंटरेस्ट पर दे सकते हैं। सिलेबस क्या होता है? तो नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट वही होता है जो आपका 11th-12th में पीसीबी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? इसको कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, जिसमें भी आपके 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं, मींस जूलॉजी एंड बॉटनी को कंबाइन करके, और 45 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइन करके। इसके एग्जाम कैसा होता है? मोड ऑफ एग्जाम की हम बात करते हैं तो मोड ऑफ एग्जाम आपका होता है ये ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, मींस ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है इसका, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लगभग 30 से 32 लाख 35 लाख फॉर्म नीट में भरे जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सपेंशन हो रहा है अब सब लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशंस की ओर जाते हैं, और जिस तरीके से इंटरनेट के द्वारा कंटेंट जो है रिसोर्सेज अवेलेबल होते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, इस कारण कंपटीशन इसके बढ़ते जा रहे हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। आप जितनी बार मन करे उतनी बार आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको हार्ड वर्कर होना कंपलसरी होता है। तो जो जितना हार्ड वर्कर होगा उसकी सर्विस भी उतनी अच्छी होगी। इसका मेन पर्पस ये है। अब हम बात करते हैं मार्किंग की कि इसमें क्या मार्किंग होती है। तो इसमें राइट आंसर करने पर आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव करने पर आपको -1 मार्क्स आपके कट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। टाइमिंग क्या होती है? इसमें 3 आवर दिए जाते हैं, आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है, यानी नीट को क्वालिफाई करने के बाद आपको कितने साल पढ़ाई करनी रहती है? तो बेसिकली तो नीट में या आप मेडिकल लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पूरे जीवन तो पढ़ना पड़ता है, लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। बट एमबीबीएस आपको 5-5.5 साल का एक कोर्स होता है, जिसके बाद आप पीजी देते हैं और धीरे धीरे आप आगे की ओर पढ़ाई करते हैं। यानी इसकी जो कोर्स टाइमिंग होती है वो आपकी 5-5.5 साल होती है। ठीक है, इसके बाद हम एडमिशंस की बात करते हैं। तो नीट को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन एम्स में होता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है। ठीक है, जहां पर आपको कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जाती है और एक अच्छा डॉक्टर बनाया जाता है, जो समाज के लिए बहुत ही हितकारी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं इसकी कब कंडक्ट होता है, किस महीने में। तो ये लगभग जून में कंडक्ट होता है, और साल में एक बार नीट का एग्जाम होता है। नीट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसको बच्चा जो स्टूडेंट और कैंडिडेट होता है वो फॉलो करके अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और अगर आपको कोई और सेशन कोई किसी और डिटेल आपको किसी एग्जाम के बारे में जानना है तो उसे कमेंट में बताएं, अगला कंटेंट उसी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।